2024 में 100% मैं कहता हूँ कि मोदी जी आने वाले नहीं है। उन लोग को लग रहा है कि हमारा नेता नहीं आया है मेरे दरवाजा पर, मेरा बेटा आया है। 70 साल का मौका मिलने का काम किया है। अब एक के सुर किया है कि जिस तरह से सुरेश मेहता जी आपको 2000 में लालटेन छाप मिला था, वो छाप जो है हम लोग इस बार मिला है। जिस तरह से 2000 मिला था और हम लोग बदलाव करके रख देने का काम किया था, उसी तरह से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने बड़ी सोच समझकर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लालटेन छाप देकर प्रत्याशी अभय कुशवाहा को भेजा गया है। वह लालटेन पर हम लोग का निशाना, जिस तरह से अर्जुन का मछली पर निशाना था, उसी तरह से हम लोग जितना वोटर है वह लालटेन में निशाना है, एक नंबर पर निशाना है। आप फिक्र रहे, निश्चिंत रहिए, आपका विजय निश्चित रूप से विजय भवा होगा। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक नहीं 4 मेहमान मौजूद हैं। झोली झोपड़ी के प्रदेश महासचिव सुनील कुमार यादव जी, पूर्व विधायक सुरेश मेहता जी और हमारे बगल में बाएं तरफ जिला प्रधान महासचिव अनिल टाइगर जी और उनके बगल में राजद जिला प्रवक्ता उदय भारतीय जी। आज हम इन लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोग करीब 10 दिनों से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आप पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग 10 दिनों से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत बहुत सुंदर जी, आपका बधाई हो। हम आज लगातार 10 दिन से प्रचार में निकले हुए हैं, चाहे वो औरंगाबाद विधानसभा हो या कुटुंबा विधानसभा हो या रफीगंज विधानसभा हो। सैकड़ों गांव का दौरा किया और खास करके यादव मुसलमान कुशवाहा के गांव में जाने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ का लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हम लोग के पीछे आने और जाने की जरूरत नहीं, हम लोग सब रेडी हैं। हम लोग संकल्प कर ले कि इस बार जो है बदलाव कर देना है। आप लोग आगे बढ़ के देखने का काम कीजिए। दलित के महाटोला में जाइए, अति पिछड़ा के टोला में जाइए, अन्य के टोला में जाइए। इधर समय देने का जरूरत नहीं है। तमाम वोटर ने इसी बात को रखने का काम किया। तो हमने पहले शुरू किया औरंगाबाद से, हम अपने गांव बेला से शुरू किया। बेला के बाद चले गए मासे खाप, रघौलिया चले गए, गजाधर भी दबकर भी चल गए, कुर्सी, इगना, तेतरिया से लेके फेसर, आलमपुर, परसी, तमाम दर्जनों गांव में हम अपने दल बल के साथ, हमारे साथ है अनिल मुखिया जी, रमेश यादव और साथ ही साथ संजय यादव पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, सब मिलकर एक टीम बनाकर हम लोग घूमने का काम किया था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबको यही कह रहा है कि अभी नहीं तो कभी न विधायक जी, आप लोग थोड़ा सा और रेस हो जाइए। हम लोग वोटर खुद स्वयं जाग चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो कभी बदलाव होने का संभावना नहीं रहेगा। तो हम लोग तमाम घूमने का काम किया। जैसे अभी आ रहे हैं हम नौगढ़ से, नौगढ़ महादलित का आज अम्बेडकर जी का जयंती था, तो नौगढ़ गए, मंझार गए। इसके बाद बैजनाथ बिघा में एक टोला है, वहाँ गए। वहाँ का भी दलित लोग बहुत रिस्पॉन्स लिया और अच्छा दिया और बधाई दिया और कहा कि आप इस बार बेफिक्र रहिए, हम लोग के कहने सुनने का जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप को डिसीजन ले चुके हैं। तो हमको घूमने से ही पता चला कि वोटर हम लोग से, कार्यकर्ता से आगे है, आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है और अपने कॉन्टैक्ट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, बिना संसाधन पार्टी से दिया हुआ अपने संसाधन के द्वारा अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हम फिर चले गए रफीगंज विधानसभा में। रफीगंज विधानसभा में हमने शिवगंज से शुरू किया, शिवगंज किया, वार किया, बगल में जादव का बिघा है, वहाँ शंकर जी का घर हुआ, जादवगढ़ हुआ,
उसके बाद में गोंगरा गए, परौरा गए, बलगांव गए, वहाँ पर पिपरौरा गए, और इसके बाद आगे चले गए रफीगंज तक। जितना गांव में हमने टच किया रफीगंज विधानसभा में, वह एक एक गांव से ही आवाज उठ रहा है कि इस बार हम लोग बदलाव कर देंगे। 70 साल का मौका मिलने का काम किया है। अब एक के सुर किया है कि जिस तरह से सुरेश मेहता जी आपको 2000 में लालटेन छाप मिला था, वो छाप जो है हम लोग इस बार मिला है। जिस तरह से 2000 मिला था और हम लोग बदलाव करके रख देने का काम किया था, उसी तरह से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने बड़ी सोच समझकर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लालटेन छाप देकर प्रत्याशी अभय कुशवाहा को भेजा गया है। वह लालटेन पर हम लोग का निशाना, जिस तरह से अर्जुन का मछली पर निशाना था, उसी तरह से हम लोग जितना वोटर है वह लालटेन में निशाना है, एक नंबर निशाना है। आप निफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपका विजय निश्चित रूप से विजय भवा होगा। हमने देव ब्लॉक में भी दौरा किया, देव ब्लॉक में दौरा किया, कामा बिघा से लेके आपको चले गए कुंडा खाखड़ा, उधर चले गए सिसरावर, चट्टी, तमाम मैंने दर्जनों गांव में हमने दौरा किया। वहां से भी रिस्पांस यही बात की मिला, यही आवाज मिला कि आप निफिक्र रहिए और आप निश्चित रहिए, आप लोग सिर्फ घूमते रहिए और घूम घूम के जगाते रहिए। हम लोग वोटर बिल्कुल एकदम मैंने समझिए संकल्प लिया है, कमर कस लिया है। आप लोग आइए, नहीं आइए, साधन दीजिए, नहीं दीजिए, वोटर लिस्ट पहुंचाइए, नहीं पहुंचाइए, वह जिम्मेवारी आपका है। आप अगर नहीं करते हैं तो हम लोग का वोट का जिम्मेवारी है। हम लोग सुबह वोट चालू होगा और 7 बजे से लाइन में लगकर सबसे पहले वोट देकर आवेंगे, इसके बाद जलपान करने का काम करेंगे। इसी तरह से आश्वासन हमको देव प्रखंड भी मिला। हम कुटुंबा प्रखंड में चले गए, हम औरंगाबाद से शुरू किया, चतरा मोड़ है, बगल में ऋषियप गांव है, बिजहर है, पवई है, उधर में जो है कि सड़सा है, सड़सी है, अम्बा है, चिल्की बिघा है, वगैरह जितना गांव दधपा है, अब कितना गांव का नाम लेवे हम। वहां भी दर्जनों गांव में हमने दौरा किया। वहां से भी पार्टी कार्यालय से लेके तमाम वोटरों से यही जानकारी, यही रिपोर्ट मिला कि आप निश्चिंत रहे, उधर का क्या हालचाल है। हम उधर का हालचाल तो आप खुद आपका रिलेशन का ही जन होंगे, मोबाइल का सिस्टम आया है, मोबाइल से संपर्क करते होंगे कि वहां के क्या हालचाल है। जो आपका हालचाल की जानकारी होगा विशेष रूप से अभी बताइएगा, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग वोट मांगने आए हैं। सच्चाई बात तो जो आपको पता चलेगा वह हमें पता बनाने का काम नहीं करेंगे। अभी आप ही बताइए क्या हाल है। वो लोग कहा कि हम लोग पूरा ही जन जितना है मोबाइल के माध्यम से सभी जगह जानकारी दे दिया है कि इस बार बदलाव कर देना है। जितना शहर के वार्ड से लेकर तमाम जो गांव है, वार्ड है, उस दर्जनों गांव में हमने संपर्क करके सबको ही जन को कह देने का काम किया है। यही हमारा अब तक दौरा 10 दिन के से लेकर आज तक करने का काम किया। अब ऐसे गांव का तो अब कितना नाम है, समय के अभाव में कुछ विशेष नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इस बार बदलाव होगा। मोदी जो कहा है कि 400 पार, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4000 पार। मैं वादा देता हूं, वचन देता हूं कि जनता जो संकल्प लिया है, मैं चैलेंज करता हूं कि चार जो भी चुनाव होने जा रहा है, चाहे वो औरंगाबाद हो, गया हो, जमुई हो और नवादा हो, यह 4 में से अगर चारों पार लग गया तो हम समझते कि इनका 400 हो सकता है। लेकिन इनको खाता खोलने नहीं जा रहा है, चारों जीरो पर आउट होने जा रहा है। जनता ने संकल्प लिया है, चारों आउट हुआ है। बेईमानी से चाहे जो कर ले, लेकिन मैं जनता ने वादा किया है, चैलेंज कर दिया हम लोग के सामने कि एक भी खाता कहीं हम एनडीए गठबंधन का खोलने देंगे। सारा का सारा वोट महागठबंधन का चारों संसदीय क्षेत्र में निर्णय ले चुका है और तय कर चुका है कि हम खाता नहीं खोलने देंगे। हम यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। मैं अपनी बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। अब हम बात करना चाहेंगे प्रधान महासचिव अनिल टाइगर जी से। टाइगर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे, क्योंकि आप भी काफी दिनों से क्षेत्र के भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है? 2024 में 100% मैं कहता हूं कि मोदी जी आने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं आने वाले हैं कि आज हम लोग औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 8-9 दिन से घूर रहे हैं। प्रत्येक जो संसदीय क्षेत्र में विधानसभा पड़ता है, उसमें गांव पड़ता है, प्रखंड पड़ता है, पंचायत पड़ता है, उसमें हम लोग घूर रहे हैं एक जुटता बनाकर
उसमें जनता की यही आवाज है कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं कमर तोड़ महंगाई है। इसलिए बदलाव चाहता है उन लोग कि इन्होंने जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया और देश विदेश से हमारा बेटा, हमारा मजदूर वहां से आने के काम किया और जो प्रताड़ित हुआ और इनके पार्टी द्वारा किसी प्रकार के कोई सुविधा नहीं दिया गया था, तो इन लोग को वो बात को याद है और इन लोग को याद है और कह रहा है कि आप ही के पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल था, जो चौक चौराहा पर लालू रसोईया खोलकर और पानी देने के काम किया था, भोजन देने के काम किया था, मगर उन्होंने आज तक ला चौक चौराहा पर कोई वैसा सुविधा नहीं देने के काम किया या वैसा कोई व्यवस्था नहीं देने के काम किया। इन्होंने नोटबंदी किया, उसमें भी इन लोग को याद है। आज हम सोचे कि भुला गया है इन लोग, मगर उन लोग को याद है कि उसमें भी हम ही लोग ने प्रताड़ित हुए हैं। लाइन लग कर गरीब से गरीब महिला से लेकर और हम लोग जो प्रशासन से पिटाने के काम किए, वो सारी चीज याद है। ये भी इन लोग की याद है कि गैस कितना महंगा हो गया। उन्होंने उज्जवल योजना चलाए हैं, गैस सोचते हैं कि सभी को हमने फ्री में दिया। उन लोग की याद है कि ये गैस उज्जवल योजना से जो मिलता है उसमें हम लोग को सब्सिडी नहीं जाता है और 1100-1200 रुपया में हम लोग को 1000 रुपया में जो गैस मिलता है उसमें सब्सिडी नहीं जाता है। इन्होंने स्वच्छता अभियान के थ्रू शौचालय बनाया, उसमें भी उन लोग को याद है कि 10,000 रुपया में हमको शौचालय नहीं बनता है, ठगने के काम किए हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी के जितना योजना है सभी आज गरीब मजदूर सोचते नौजवानों को पता चल गया है। अब वहां के नौजवान में बोल निकला जो गांव में सुनने के लिए मिला कि तेजस्वी ये सरकार जो है 17 साल चलाया मगर इनको एक भी रोजगार नजर नहीं आया। ये जो है से समाजवादी का बेटा प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी 17 महीना में घर घर रोजगार देने के काम किए, नौजवानों को देने के काम किए। ये सब आज गरीब गुरबा को याद है, जो आज हम लोग घूर रहे हैं, जो मिल रहा है। इसलिए बदलाव का लहर है और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में यहाँ के जो सांसद हैं सुशील बाबू, इनका भी बहुत विरोध है। गांव में हम देख रहे हैं कहीं पर कोई योजना नहीं है, कोई गरीब इनको नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोग को बहुत कम भार पड़ रहा है। जो इनका विफलता जो है और हम लोग को सफलता है पार्टी के, आज हम लोग गली गली घूर रहे हैं, घर घर में जान रहे हैं। मैंने कोई विरोध नहीं है, बैठा के बिस्कुट चाय पानी और खुशी उन लोग को लग रहा है कि हमारा नेता नहीं आया है मेरे दरवाजा पर, मेरा बेटा आया है। इसलिए मेरे दरवाजा पर, अपने दरवाजा पर पानी पिया रहा है, बिस्कुट जो जिसको बन रहा है खिलाने के काम कर रहा है और कह रहा है कि अब की बार मैं बदलाव करके रहूंगा। आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से आपने बोला कि हम लोग जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यादव मुस्लिम और मेहता जी के अलावे आपको दलित का वोट, अति पिछड़ा का वोट, जैसे पासवान हो गए, मांझी हो गए, अति पिछड़ा में ठाकुर वगैरह हो गए, क्या बोलते हैं चौहान जी हो गए, ये जो भी अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन लोगों का वोट आप क्या % ले रहे हैं? उन लोग में भी मेरा वोट अच्छा है। इसलिए अच्छा है वोट कि पासवान जाति में भी हम लोग का वोट है। उन लोग को याद है, चिराग पासवान को वो जवानी के चलते याद है या नहीं याद है, मगर गांव देहात के पासवान को याद है कि ये एनडीए सरकार, ये बीजेपी के सरकार ने हमको रामविलास पासवान जी को घर उजाड़ने के काम किया है और निशान उजाड़ने के काम किया है। इसलिए चिराग पासवान समांतियों के गोद में बैठ गए हैं, मगर गांव देहात के पासवानों की बात के भाई याद है। इसलिए कुछ दिन पहले भी वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया के पत्रकार ये वेद प्रकाश जी का, उसको बात को बहुत रिएक्शन है। इसलिए उस वोट भी हम लोग को मिल रहा है। और मांझी परिवार को भी याद है भाई कि जो विधानसभा में कुमार जो बैठे बोले कि हम ही न मुख्यमंत्री बना दिए थे, ये बात को आज मांझी
परिवार को याद है और वो हम लोग घूरे हैं, उस दोनों परिवार को, महादलित और मांझी परिवार को मैं अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं। ये बात को आज वोट के रूप में जवाब देने के काम कर रहा है। इसीलिए 100% हम लोग वादा कर रहे हैं कि औरंगाबाद का सीट हम लोग जीतेंगे और पूरे बिहार में हम लोग जीतेंगे। ऐसा नहीं है पूरे बिहार में जीतेंगे, ये पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।